जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मित्रों, सर्वप्रथम भव्य श्री राम मंदिर बनने पर आप सभी को और हम सभी को आज हर्षोल्लास से मन भरा हुआ है और जिसे कि शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। और साथ ही आप सभी से मैं आग्रह करूंगा कि 26 जनवरी को छत्रपति संभाजी महाराज की जीवनी पर बनी फिल्म को अवश्य देखें, जिससे आपको धर्मपरायणता का ज्ञान हो और धर्म क्या होता है, धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है, इसके लिए आप सभी अवश्य इसे देखें। और अब महत्वपूर्ण मुद्दा है आज का कि मंदिर से बार बार यह कहा जाता है, मंदिर से क्या फायदा है। मंदिर से रोजगार की बात करने वालों को आज मैं अपने तरफ से कुछ जवाब देने वाला हूं। आपने अक्सर हाँ सुना होगा कि मंदिर से रोजगार मिलता है क्या। ऐसी ऐसी बातों को ये तथाकथित बुद्धिजीवी अपने मुख से मुखारबिंद करते हैं और ये कहते हैं कि मंदिर चाहिए या रोजगार चाहिए। सदैव इन तथाकथित बुद्धिजीवियों के मुख से यह सुना होगा कि मंदिर की क्या आवश्यकता है, मंदिर किस लिए, और आखिर मंदिर में क्या रखा है। जब भी मंदिर की बात आती है तो यह हमारे तथाकथित बुद्धिजीवी रोजगार को लेकर आ जाते हैं। लेकिन एक बात आपने गौर किया होगा कि कभी मंदिर जो सनातन हिंदू धर्म से संबंधित है, इसके अलावा चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारा या किसी और भी पंथ संप्रदाय की बात ये नहीं करते। हमेशा ही इनका ज्ञान सनातन हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों के लिए ही होता है और उनके मन पर, उनकी आस्था पर कुठाराघात करने का होता है। और इनका यह कथन है कि मंदिर चाहिए या रोजगार, मंदिर से कोई रोजगार नहीं मिलेगा, इनका यह कहना है। तो मंदिर से क्या लाभ है, आज इस विषय पर हम विधिवत बात करते हैं और इन सभी की प्रश्नों का उत्तर आज हम देते हैं, क्योंकि बारंबार इनके मुख से मुखारबिंद हो रहा था। तो सर्वप्रथम यह बता दूं कि जब भी आप मंदिर जाते हैं तो प्रसाद लेते हैं, प्रसाद खरीदते हैं। तो जब प्रसाद खरीदते हैं तो प्रसाद विक्रेता को इससे प्रत्यक्ष आय की प्राप्ति होती है और उन्हें इससे प्रत्यक्ष रोजगार की प्राप्ति होती है। नंबर 2, आप मंदिर जाते हैं, हम सभी मंदिर जाते हैं तो हम सभी माला खरीदते हैं कि भगवानों को अर्पित करने के लिए। तो माला विक्रेता को इससे प्रत्यक्ष रोजगार की प्राप्ति होती है, प्रत्यक्ष आय का उन्हें सृजन होता है। नंबर 3, जब भी हम सभी मंदिर जाते हैं तो उसे विधिवत पूजा पाठ करने के लिए, पूजा करने के लिए धार्मिक पुस्तक का क्रय करते हैं। तो जो व्यक्ति भी धार्मिक पुस्तक का क्रय करता है तो धार्मिक पुस्तकों का विक्रय करने वालों को इससे रोजगार का सृजन होता है, उन्हें इससे रोजगार की प्राप्ति होती है, उन्हें इससे प्रत्यक्ष रूप से आय की प्राप्ति होती है। नंबर 4, घंटी, शंख और पूजा का सामान तो नितांत अनिवार्य है, क्योंकि जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो घंटी, शंख और पूजा की सामग्री का होना, यह प्रयोग होना अत्यंत आवश्यक है। तो इसके लिए हम विक्रेता से घंटी, शंख और पूजा की सामग्री का क्रय करते हैं। तो इससे घंटी, शंख और पूजा की सामग्री के विक्रेता को इससे प्रत्यक्ष आय की प्राप्ति होती है और इससे उन्हें रोजगार मिलता है।
तो मंदिर की आवश्यकता क्यों है, क्या किस लिए है, यह अत्यंत आवश्यक है। हम सभी इस पर चर्चा कर रहे हैं और हम सभी इससे बड़ी भांति वाकिफ है। नंबर 5, किसानों को भी इससे रोजगार की प्राप्ति होती है। कारण यह कि किसान फूल फल उगाता है और उसे हम क्रय करते हैं, क्योंकि पूजा पाठ में पूजन में इसका अवश्य उपयोग होता है। तो इससे किसानों को भी रोजगार की प्राप्ति होती है, उन्हें इससे आय प्राप्त होता है। नंबर 6, मूर्तियां फोटो बनाने और बेचने वालों को भी इससे कमाई होता है, इससे उन्हें आय की प्राप्ति होती है, अर्थात उन्हें मुद्रा प्राप्ति होती है, इससे उनका घर चलता है। नंबर 7, कांवड़ बनाने और बेचने वालों को भी इससे रोजगार की प्राप्ति होती है, इससे उन्हें प्रत्यक्ष रूप से आय की प्राप्ति होती है, आय का साधन प्राप्त होता है। तो मंदिर की कितनी उपयोगिता है हम सभी जानते हैं। जिन्हें मंदिर का महत्व नहीं पता हो उन्हें हम क्या कह सकते हैं, वो ऐसे ही बाल क्रंदन करते रहते हैं और करते रहेंगे। नंबर 8, लाखों लोगों पुजारियों को भी रोजगार प्रदान होता है, प्राप्त होता है, क्योंकि इससे उन्हें आय की प्राप्ति होती है और इससे इस मंदिर से रोजगार का सृजन होता है। नंबर 9, रेलवे की अर्थव्यवस्था का 20% हिस्सा मंदिरों से ही प्राप्त होता है, क्योंकि हम सभी दूर सुदूर मंदिर भ्रमण करने के लिए, मंदिर भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं। पैदल तो जा नहीं सकते, तो रेल यात्रा करते हैं और इससे भारतीय रेल को 20% आय का साधन इसी से प्राप्त होता है। मंदिरों के कारण अंगूठी रत्न बेचने वालों का जीवन यापन भी इससे होता है, इससे इनका घर चलता है। तो इससे इन्हें प्रत्यक्ष आय की प्राप्ति होती है, प्रत्यक्ष रोजगार की प्राप्ति होती है। तो मंदिर का उपयोग इसीलिए है। मंदिरों के कारण दिया बनाने वालों और कलश बनाने वालों को भी इससे रोजगार की प्राप्ति होती है, प्रत्यक्ष रूप से आय का सृजन होता है, आय की प्राप्ति होती है। गुड़ चना दाल, क्षमा कीजिएगा, नंबर 11, गुड़ चना बनाने वालों को भी मंदिर रोजगार प्रदान करता है। मंदिर से उन्हें रोजगार की प्राप्ति होती है और उन्हें इससे प्रत्यक्ष आय की प्राप्ति होती है। अतः मंदिर की उपयोगिता को स्वीकारना चाहिए। नंबर 12, भारत में 2 लाख से ज्यादा होटल हैं, वो मंदिरों की वजह से ही चल रहे हैं। जो भी 2 लाख से ज्यादा होटल व धर्मशालाएं हैं, उनकी जीविका का आधार मंदिर ही है। 4 लाख से ज्यादा मंदिरें हैं, तो इसका हिसाब किताब रखने के लिए एक अकाउंटेंट की आवश्यकता होती है और होटल का भी ऑडिट होता है। होटल का अंकेक्षण करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट की आवश्यकता होती है, जो इसका अंकेक्षण कर सके। तो अब आप ही बताएं, मंदिर से आय की प्राप्ति हुई या नहीं? मंदिर आय का साधन है या नहीं? मंदिर रोजगार का सृजन करती है या नहीं? नंबर 14, तिलक बनाने वाले, नारियल और सिंदूर आदि बेचने वालों को भी यह मंदिर रोजगार प्रदान करता है। यानी तिलक बनाने वालों, नारियल और सिंदूर आदि बनाने वालों को भी इससे जीविका का आधार है। यह मंदिर जीविका का आधार है और इससे उन्हें
प्रत्यक्ष आय की प्राप्ति होती है और इससे रोजगार का सृजन होता है। तो मंदिर की जब भी बात आती है, रोजगार की बात करने वाले ये कितने बुद्धिमान हैं, इनके बुद्धि का स्तर कितना है, हम सभी भलीभांति इससे परिचित हैं। नंबर 15, मंदिर सबको संस्कारी सभ्य बनाता है। हम सभी का स्वप्न है कि भारत विश्व गुरु के रूप में पुनर्स्थापित हो और भारतवर्ष को किसी भी राष्ट्र को इस भारतवर्ष को विश्व गुरु के रूप में पुनर्स्थापित करने के लिए संस्कारवान चतुर्वान व्यक्ति का होना अत्यंत आवश्यक है। अतः मंदिर सबको संस्कारी और सभ्य बनाता है और कोई भी देश सफलता के शिखर पर तभी चढ़ता है, उसका उत्थान तभी होता है जब वहाँ की व्यक्ति भद्र हों, सभ्य हों, संस्कारी हों। नंबर 16, मंदिरों के कारण लाखों दिव्यांग और भिखारियों और अनाथ बच्चों को रोजी रोटी मिलती है, जिससे कारण से वो गलत रास्ते पर नहीं जाते और समाज की मुख्य धारा में शामिल रहते हैं। इससे उन्हें आय की प्राप्ति होती है, उन्हें आय मिलता है। तो मंदिर की कितनी उपयोगिता है, यह शब्दों में व्यक्त करना बहुत ही मुश्किल है। खैर, वो क्या जाने मंदिर की महिमा, ठीक उसी प्रकार बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। नंबर 17, मंदिर के कारण यत्र तत्र मंदिरों के समीप मेले लगते हैं। मेलों में झूला व मनोरंजन की चीजों के कारण सबको जीविका का आधार मिलता है, उन सभी का जीवन यापन होता है। तो मंदिर की कितनी आवश्यकता है, मंदिर नितांत रूप से आवश्यक है, क्योंकि इससे रोजगार का सृजन होता है, आय की प्राप्ति होती है और यह सभ्य संस्कारवान बनाता है। नंबर 18, मंदिरों से सरकार को 80% कर की प्राप्ति होती है। इनकम टैक्स के जितने भी विद्यार्थी हैं, शिक्षक हैं, उन्हें पता है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के धारा 80G के अनुसार मंदिरों से 80% कर लिया जाता है। लेकिन मंदिरों से ही किस लिए, मस्जिदों और चर्चों से क्यों नहीं? अगर मंदिरों से 80% कर लिया जाता है, तब मस्जिदों और गुरुद्वारों चर्चों से भी लिया जाना चाहिए। अन्यथा मठों मंदिरों को इससे मुक्त करना चाहिए। जो भी राज्य सरकार इससे 80% कर लेती है, उसके बारे में सोचना चाहिए कि मंदिर कितनी उपयोगी है। मंदिरों से सरकार को भारतवर्ष के जीडीपी में मंदिर 4% का योगदान करता है। जी हाँ मित्रों, बंधुओं, मंदिर भारत सरकार के जीडीपी में 4% का योगदान करता है। तो मंदिर की कितनी आवश्यकता है, क्या यह हम सब से छुपा है? नंबर 20, मंदिर भक्ति सिखाता है और भक्ति सही रास्ते पर ले जाता है। भक्त का संबंध भगवान से होता है। जो राष्ट्र की भक्ति करता है, राष्ट्रभक्त कहलाता है। अब होटल के निर्माण में इंजीनियरों का भी योगदान होता है। कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई, इसकी कितनी डिजाइन हो और गुणवत्ता और कितनी सामग्रियों का इसमें प्राप्त होगा, कितनी सामग्रियां इसमें लगेंगी, इसका सभी का आकलन, जानकारी हमारे अभियंता वर्ग को, जिससे कि हम इंग्लिश में इंजीनियर कहते हैं, उन्हें होती है और इससे उन्हें भी आय का सृजन होता है, उन्हें आय की प्राप्ति होती है, उन्हें तो इससे रोजगार की प्राप्ति होती है। तो एक तरफ से यह कहें कि मंदिर और योग और रोजगार का इसमें अन्योन्याश्रय संबंध है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।
नंबर 22, मंदिर के कारण होटल का निर्माण होता है और होटल में ठहरने पर आपको पानी की सुविधा तो अवश्य चाहिए। तो पानी पीने के लिए, पानी की व्यवस्था करने के लिए उस पेय पदार्थ की आवश्यकता होती है। तो प्लम्बर को भी इससे आय का सृजन होता है, इससे उन्हें रोजगार की प्राप्ति होती है। होटल में ठहरेंगे तो भूख भी लगेगी, तो खाने के लिए आप ढाबे पर जाएंगे या वो होटल स्वयं ही खाने का इंतजाम करेगी, व्यवस्था करेगी। तो जो व्यक्ति, जो हमारे बंधु ऐसे कार्य करते हैं, उन्हें इससे रोजगार की प्राप्ति होगी, उन्हें प्रत्यक्ष रूप से आय की प्राप्ति होगी। नंबर 24, मंदिर हम सभी, जब मंदिर दूर सुदूर हो तो हम पैदल तो जा नहीं सकते, तो मंदिर जाने के लिए हमें तिपहिया वाहन, चौपहिया वाहन अर्थात 4 व्हीलर, रिक्शे की आवश्यकता होती है, टेम्पू की आवश्यकता होती है। तो इससे जो हमारे बंधु, जो भी व्यक्ति इस कार्य में लगे हुए हैं, जो उनका ऐसा पेशा है, तो उन्हें इससे आय की प्राप्ति होती है, उन्हें इससे उन्हें रोजगार मिलता है, रोजगार का सृजन होता है। और नंबर 26, काशी कोडोर और मथुरा में सालाना 32 करोड़ सैलानियों का सदैव आना होता है और अयोध्या राम मंदिर के पूर्ण आकार लेने के बाद स्वाभाविक है कि 32 करोड़ का यह आंकड़ा 40 से 50 करोड़ तक तो अवश्य पहुंच जाएगा। अब सैलानी आएंगे तो खाली हाथ तो आएंगे नहीं, सैलानी आएंगे तो मंदिर से जो हर व्यक्ति को, हर वर्ग को प्रत्यक्ष रूप से आय की प्राप्ति होगी, उन्हें रोजगार की प्राप्ति होगी, आय का सृजन होगा और रोजगार का सृजन होगा। और हाल ही में पियानी ग्रुप के अनुसार 5 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष रूप से आय की प्राप्ति हुई है, उन्हें आय का साधन प्राप्त हुआ है। मथुरा और राम मंदिर के पूर्ण आकार लेने के बाद लगभग 12 से 15 करोड़ लोगों को प्रत्यक्ष रूप से आय की प्राप्ति होगी। यह मेरा कथन नहीं है, यह कथन पियानी ग्रुप का है, इन्होंने ये सर्वे किया है और उनके सर्वे के आधार पर यह मैं कह रहा हूँ। अच्छा, अब इन लोगों से अब मेरा सवाल है कि मक्का मदीना और वेटिकन सिटी के बारे में इनका क्या ख्याल है। क्या मक्का मदीना और वेटिकन सिटी जब बनी थी, या मक्का मदीना और वेटिकन सिटी के पास जाकर यह कह सकते हैं कि इस वेटिकन सिटी और मक्का मदीना से कौन सी रोजगार की प्राप्ति हो रही है? तब इनके मुंह में दही जम जाता है। तो मैं इनसे आग्रह करूंगा कि एक बार मक्का मदीना जाएं और वेटिकन सिटी जाएं और वहां व्यक्तियों से पूछें, लोगों से पूछें, इससे वेटिकन सिटी की और मक्का मदीना की क्या आवश्यकता है, मक्का मदीना और वेटिकन सिटी से कौन सा रोजगार मिल रहा है। इनका हर प्रश्न बारंबार सिर्फ सनातन हिंदू धर्म के मानने वालों और मंदिर पर ही क्यों होता है? मंदिरों से रोजगार की बात क्यों करते हैं? कभी कुछ और जितने भी हमारे पंथ संप्रदाय हैं, जहाँ उनसे भी एक बार बात कर ले, क्योंकि हर पंथ मजहब संप्रदाय का सम्मान है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा बारंबार सनातन हिंदू धर्म की आस्थाओं पर प्रहार करना उचित नहीं है। जय श्री राम।